I am Mrs. Sikha Singh, your biology teacher, Convent English High School. So today we will start 12th biology second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Structure of pollen grain, male gametophyte. Pollen grains are generally spherical in shape. Pollen grains generally कैसे होते हैं? Spherical shape के, round shape के होते हैं. About 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं. It has prominent two layered wall. जो वॉल होती है वो मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, 2 लेयर की होती है. फर्स्ट है एक्साइन, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन. बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं. मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन की बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. ओके, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो सबसे अधिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है. ओके, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली. ये हाई टेम्परेचर और एसिड और एल्कली भी इसके है ना, उसमें भी रह सकती है. स्पोरोपोलिन, pollen grain exine has prominent no enzyme that degrade sporopollenin is so far known. कोई भी एंजाइम इसको स्पोरोपोलिन को अभी तक डिग्रेड नहीं कर चुका है, तोड़ नहीं सका है. पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर. पोलन ग्रेन एक्साइन में एक प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसको जम्पोर बोलते हैं. वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होती. पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल. पोलन ग्रेन को भी एक फॉसिल की तरह प्रिजर्व किया गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस के कारण. ओके, नेक्स्ट है इंटाइन. द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन. जो अंदर की वॉल होती है पोलन ग्रेन की उसको इंटाइन बोलते हैं. इट इज ए थिन, पतली होती है एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है. द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज मैच्योर. इट कंटेन्स 2 सेल्स. जब पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल होती हैं. पहली वेजिटेटिव सेल एंड दूसरी जनरेटिव सेल. फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल. द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, बड़ी होती है. हैज़ एबडेंट फूड, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड रिजर्व रहता है. एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस रहता है. सेकेंड है जनरेटिव सेल. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, छोटी होती है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है. इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में पोलन ग्रेन्स इन 2 स्टेज में सेड होते हैं, मीन्स झड़ते हैं. पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी. पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीसीज में सीवियर एलर्जी पैदा करते हैं. एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, बहुत सारे लोगों में ब्रोंकियल मीन्स सांस से रिलेटेड बीमारियां फैलती हैं. लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंबे समय तक चलने वाली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं. इसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आता है. ओके, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर. यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, इसलिए पोलन की टैबलेट्स बनाई जाती हैं जिनको फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं. ओके, यहाँ पे देखो दिखाया है पूरा इसका, है ना. यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है. ओके, पूरा इसका दिखाया है. पोलन ग्रेन्स का कैसे टेट्राइड स्ट्रक्चर होती है. स्टेज ऑफ मैचुरिंग इनटू पोलन ग्रेन, कैसे मैच्योर होता है. ओके, व्हेन वंस दे आर सेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. पोलन ग्रेन्स जब एक बार झड़ते हैं तो अपनी वाइबिलिटी मीन्स जर्मिनेशन पावर होने से पहले स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, जिससे जरूरत हुई तो फर्टिलाइजेशन करते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत सी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय या बहुत ईयर तक इनको स्टोर करना संभव है. ओके, पॉसिबल है. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. स्ट्रक्चर ऑफ ए पिस्टल. द गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. गायनोसियम फीमेल के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. गायनोसियम में हैव सिंगल पिस्टल. गायनोसियम में अगर एक सिंगल पिस्टल है तो उसको मोनोकार्पुलरी, और गायनोसियम में हैव मोर देन 1 पिस्टल तो उसको मल्टीकार्पुलरी. ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स. ईच पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं. स्टिग्मा. स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है. सेकेंड है स्टाइल. इट इज़ इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. यह इलोंगेटेड पतला पार्ट होता है और स्टिग्मा के नीचे होता है. थर्ड है ओवरी. द बेसल बल्क पार्ट ऑफ पिस्टल इज द ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल.
ओवरी पिस्टल के आधार पर बर्ग मीन्स फूला हुआ भाग ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी जिससे होती है जिसे लॉक्यूल कहते हैं। ओके। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ए पिस्टल। द गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोसियम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। गायनोसियम में हैव सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पुलरी। यदि गायनोसियम में एक सिंगल पिस्टल होता है तो उसको मोनोकार्पुलरी बोलते हैं। गायनोसियम में हैव मोर देन वन पिस्टल। गायनोसियम में एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं तो उसको मल्टीकार्पुलरी। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। ईच पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्टाइल, इट इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ओके, ये इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट मीन्स पतला भाग है जो स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी, द बेसल बल्क पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। पिस्टल के आधार पर नीचे बेस में बल्क फूला हुआ ओके ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल होती है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर की ओर प्लेसेंटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड ओब्यूल्स। प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले मेगास्पोरेंजिया ओब्यूल्स कहलाते हैं। द नंबर ऑफ ओब्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, वीट मैंगो टू मैनी, पपैया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। तो एक ओवरी में ओब्यूल्स की संख्या 1 से लेकर 1 होती है किसके अंदर, वीट मैंगो के अंदर, से लेकर बहुत ज़्यादा मैनी किसके अंदर हो सकती है, पपैया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओब्यूल। द ओब्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। ओब्यूल छोटा सा स्ट्रक्चर है जो एक स्टॉल मीन्स डंठल जिसे फ्यूनिकल कहते हैं प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओब्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ हाइलम रीजन में फ्यूज होती है। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओब्यूल एंड फ्यूनिकल। जो हाइलम रीजन है वो ओब्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ईच ओब्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेगुमेंट। प्रत्येक ओब्यूल 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर द्वारा कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। ओके, इंटेगुमेंट एंड सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। यह इंटेगुमेंट न्यूक्लियस को घेरे रहता है चारों तरफ से, केवल एक जगह नहीं होता जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल एंड। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एक बेसल पार्ट होता है ओब्यूल का जिसको बोलते हैं चैलेजल एंड। ओके, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है। ओके, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस is the embryo sac or female gametophyte. Next, an ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. एक ओव्यूल में एक अकेला एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें मेगास्पोर होता है। ओके, पहले हम ले लेते हैं डायग्राम को। जैसे इसमें बताया, पहले ये नीचे हमारा फर्स्ट है हमारा एम्ब्रियो सैक। ओके, ये एम्ब्रियो सैक है। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जो न्यूक्लियस होता है ना वो मास ऑफ सेल होता है जिसमें फूड रिजर्व फूड रहता है। ओके, जो उसको न्यूट्रिटिव नेचर का होता है ये न्यूक्लियस, जो उसको एम्ब्रियो सैक को हेल्प करता है। ओके, इसका इंटेगुमेंट होती हैं 2, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आपको दिख रही होंगी इसमें आउटर और इनर इंटेगुमेंट 2 लेयर होती है इसके ऊपर। ओके, फिर उसके बाद ऊपर हाइलम होता है, फिर उसके पास फ्यूनिकल होता है और एक रीजन है जहाँ पर है ना माइक्रोपाइल एंड। ओके, और इधर पोल है माइक्रोपाइलर पोल, है ना। तो नीचे हो गया चैलेजल एंड, जो बेसल पार्ट है, ऊपर होता है हमारा माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। The MMC megaspore mother cell undergo meiotic division. Meiosis result in the production of 4 megaspore. मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिक डिवीजन में माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं। ओके, यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने है ना, 1 2 3 4। ओके, 4 मेगास्पोर बने।
नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट। इन ए फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 डीजनरेट। 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, 4 बने थे हमारे उसमें, है ना। तो एक फंक्शनल था, 3 डीजनरेट हो गए थे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ओके, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, तो एक अकेले मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के बनने की प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली एंड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिवीजन हुआ 2 न्यूक्लियस, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of embryo sac। दूसरे 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन और होते हैं, जिसके बाद 4 न्यूक्लिएट बन जाता है। उसके बाद फिर से डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट हो जाता है ना। इसके बाद है आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट सेल वॉल्स आर लेट डाउन। 8 न्यूक्लिएट होने के बाद सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, जो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनाती है। ओके, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल से ढके हुए होते हैं, कवर होते हैं, सराउंड होते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, और सेल्स बनाते हैं, सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, बचे हुए 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, जो एग एपरेटस के नीचे सेंट्रल सेल में होते हैं। ओके, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल एक साथ ग्रुप्ड होकर एग एपरेटस बनाती हैं ना, कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। एग एपरेटस का निर्माण करती हैं, बनाती हैं। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इस एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होती हैं, मतलब जिनको बोल सकते हैं सहायक सेल्स, एंड 1 एग सेल होती है। ओके, 3 सेल्स आर द चैलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। 3 सेल्स जो चैलेजल एंड पर होती हैं उनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड। इस प्रकार एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योर होने पर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है हमारा चैलेजल एंड। 3 सेल्स होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। बीच में जो होती हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 सेल होती हैं ये। ओके, और ये जो पूरी है ये सेल जो बचती है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ओके, इसमें जो फिर माइक्रोपाइलर एंड पर भी 3 होती हैं, इसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, और एक 1 एग सेल होता है। ओके।